ये तरीका पुराना है लेकिन बात 100% सच है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। जो औरत खाना बना सकती है, मर्द चाहता है कि वो औरत उसकी बीवी बन जाए। ये लीजिए आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत ही अच्छा है, ऐसा खाना कभी नहीं खाया मैंने। बहुत लजीज है। चलो ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ती हूँ। क्या होता है उसके घर में अपनी पर्सनल चीजें छोड़ें। वो चीजें देखकर वो आपकी तरफ खिंचता चला जाएगा। वो खुशामदीद। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आ जाओ। क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ। खूब। मुझे नहीं मालूम था तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। तुमने जबरदस्त सरप्राइज दिया। तुमने तो काफी कुछ बना दिया है और काफी मेहनत करना पड़ी होगी तुम्हें। उम्मीद है तुम थकी नहीं होंगी। और अगर तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो तो आराम करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूं ना। तुम्हारे लिए खाना बनाना मेरे लिए एहसास की बात है। अच्छा। आ जाओ। तुम जाओ और ड्रिंक निकालो। तुम वहां पर पहुंचो। मैं जाके हाथ धो के आता हूँ। ठीक है। आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं। इसके घर में मिलना चाहता था लेकिन कजन पता नहीं कहां से आ गई। क्या करूं मैं आखिर, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, ये क्या है? ओफो, ये खवातीन भी न जाने क्या क्या चीजें रख लेती हैं, समझ नहीं आता। ये क्या है? चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। ये एक चाल है, अच्छी चाल है, बहुत ही अच्छी चाल। इसने पूरे साल में शादी का जिक्र नहीं किया है। ये क्या चाहती है आखिर? क्या ये मुझे घेरना चाह रही है? लगता है कुछ ऐसा ही है। हाँ? अरे, अपना ब्रश भी यहां पर छोड़ दिया। ये सीरियस मामला है। ये क्या चीज है? नहीं, लगता है मुझे कुछ करना होगा जल्दी से। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं अभी। मैं प्रेशर के साथ डील नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे परेशानी हो रही है। क्या तुम दोस्ती करोगे मुझसे? मैं? हाँ?
दरअसल मैं सिर्फ एक्ट करना है, दिखावे के लिए। तो मुझे जरूरत है किसी की, कर लोगी? कोई फायदा नहीं होगा मॉम, जानती हैं तुम्हें। ओह, ये सारे ड्रामे से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये काम नहीं करेगा। खैर तुम करो जो कर रही थी, मैं देख लूंगा। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी, क्या हुआ? कोई खास बात है? मुझे नहीं बताओगे तुम? अपना मुंह बंद, काम से काम रखो। हाँ तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी लिस्ट में मौजूद हैं, उनमें से ही किसी को देख लो। हाँ मान लिया, बहुत सी लड़कियों को जानता हूं मैं, लेकिन मेरी दोस्त बनना मुझे पता नहीं कौन कबूल करेगी। फर्ज करो अगर कोई मान गई और आगे जाकर वो बदल गई और मेरी मॉम से मेरी पीठ पीछे बातें करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा? सोचो जरा। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने। ठीक है, अगर मैं लड़की पसंद करके मॉम से मुतारिफ करवाने के लिए एक्ट करूं तो आगे जाके बुरा भी तो हो सकता है। वापस आके जब मैं उससे अलग होऊंगा तो वो मॉम को कॉल करेगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। यानी ये मसला इस तरह हल हो सकता है कि तुम दोनों को ही जरूरत हो एक दूसरे की, ताकि बाद में कोई धोखा ना मिले। अगर इस तरह की कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो मुझे मसला नहीं है ऐसे, समझ रहे हो? बस मसला ये है कि इस किस्म की लड़की ढूंढना आसान नहीं है। देखो ऐसा है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा हरगिज नहीं होता। ये तो है। चलो भाई, मेरी बस हो गई है, घर जाके आराम करूंगा। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। पानी देना मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब जलाने वाला हूं मैं। पानी दो मुझे। वैसे भी किचन में कुछ ना कुछ जलता ही रहता है। असगर साहब, क्या चल रहा है? मैडम बाहर है, माफी चाहता हूँ, मैं उन्हें झूठ नहीं बोल सका। जो बात कर 5.5 फुट लंबी और देखने में बहुत खूबसूरत और ऐसे चलती है जैसे मोरनी हो, और उसके वालिद किसी और मुल्क से आए हैं, मुझे ऐसा हाँ, लगता समझ है। गया किसकी बात कर रहे हो। बहुत ख्याल रखते हो, बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रहे हैं असगर साहब? आपके मेहमान मेरे मेहमान हैं। आज मेरे पास, कल आपके पास। और वैसे भी हम तो एक फैमिली है ना, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। क्या किस्मत पाई है। ठीक है। क्या 50 कमारी लड़कियां आ रही हैं? बात सुनो, ये मॉम आखिर करना क्या चाह रही है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपकी ही गलती है भाई। वो अब आपके मामले में देर नहीं करना चाहती। उन्होंने सबको बुला लिया है, और तो और बाहर मुल्कों से भी बुला लिया है। अरे क्या कह रही हो ये? हाँ, मैंने आपकी और अम्मी की जो तस्वीर भेजी थी उसका ये नतीजा निकला है। जाहिर है सब हमारे बारे में जानते हैं, और फिर मेरे भाई से ज्यादा हैंडसम उन्हें कौन मिल सकता है? ठीक कहा ना? तुम क्या भाई से बात कर रही हो? अरे लाओ मुझे, भाई, मुझे अम्मी बात अचानक करनी आ है गई, अब उससे। तुम नहीं बच सकते। दो बेटा, दो मुझे। कैसे हो बेटा? अरे मॉम, अगर मैं तुम्हें कॉल न करूं तो तुम खुद से कभी नहीं करोगे। अरे क्या बात कर रही हैं? हर वक्त तो बात होती रहती है मेरी आपसे। बस थोड़ा मसरूफ था और कुछ नहीं। अरे बेटा क्या बताऊं, मैं भी बहुत मसरूफ हूँ यहाँ। जानते हो ना शादी में कितना काम होता है। और ये तो बताना भूल ही गई कि बाहर से भी मेहमान आ रहे हैं। ऐसा है कि शादी पर अकेला नहीं आ पाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों को भी ले आना। वो मैं एक लड़की के साथ आ रहा हूँ ना, वो लड़की जो मुझे पसंद है। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने आज तक उस लड़की का जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया? हाँ बस यूँ कहने कि मुझे मौका नहीं मिला आपको बताने का। मसरूफ था तो इसलिए बात भी नहीं की इस बारे में, और सोचा कि जब वो राजी हो जाएगी तो ही बात करूंगा आपसे। और वैसे भी कोई मसला ना हो इसलिए हम कम ही मिलते थे। अरे शुक्र है, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। बात सुनो, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्या हो गया मॉम? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है बेटा। लेकिन देखो, आखिरी वक्त पर मुझसे ये ना कहना कि अब वो नहीं आ रही, उसका कोई काम निकल आया है। ये हो गया, वो हो गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी, वरना देखो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं मॉम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। बाय बाय। क्या हुआ अम्मी? अरे बेटा, तुम्हारे भाई को कोई लड़की पसंद आ गई है और वो उसे यहाँ शादी पर लेकर आ रहा है। दो ताली। ओह